Alright, let's now shift our attention to what is happening in the Gulf region, where according to reports it is being said that Qatar and Saudi Arabia गाइज ये है कतर, वो देश जो सारी गल्फ कंट्रीज में सबसे गरीब हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया का सबसे अमीर कंट्री बन चुका है। इन केस से कतर फ्यूचर में भी अपनी क्लोज अरब कंट्रीज से ज़्यादा अमीर और खुशहाल रहेगा। गाइज 1940 ये वो टाइम था जब कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई एंड 1960 तक कतर में ऑयल को फाइंड करके उसे निकालने का काम पीक पर था और कतर की सिचुएशन स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई। बट अभी बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी। बट देन 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने कतर में नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड को डिस्कवर किया। हालांकि उस टाइम पर नेचुरल गैस इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, बिकॉज गैस को सिर्फ पाइपलाइन के ज़रिए किसी दूसरी जगह पर भेजा जा सकता था। इन कतर गैस इस्तेमाल करने वाली कंट्रीज से इतना दूर था कि वहाँ गैस की सप्लाई पहुँचाना लगभग इम्पॉसिबल था। एंड दैट्स वाई शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई एंड ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही रह गई। बट दोस्तों फिर आया 1995 का वो दौर जब क्राउन प्रिंस हम्माद बिन खलीफा सानी ने अपने ही फादर की हुकूमत का तख्ता पलट करके खुद कतर का अमीर बन गया। इन नए अमीर का एक ही फोकस था एंड दैट वाज गैस। बिकॉज गाइज हम्माद बिन खलीफा को ये पता था कि कतर का फ्यूचर गैस ही बदल सकती है एंड दैट्स वाई उसने सबसे रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। दोस्तों ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, जिससे उसे ऑयल की तरह शिप से दूसरी कंट्रीज में भेजा जा सके। एंड इस पूरे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्रीज पर कोल्ड करना पड़ता है और इसी प्रोसेस में कतर ने पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी एंड आज कतर LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। गाइस कतर से गैस इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया एंड स्पेन शामिल हैं एंड इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना स्टार्ट हो गए। लेकिन कतर के लिए ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, बिकॉज गाइज दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसको आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि जब 2017 में सब अरब कंट्रीज़ ने कतर को बायकॉट किया था तो उसको ख़त्म करने के लिए पहली डिमांड भी यही थी कि अल जजीरा को बैन करा जाए। सऊदी अरब एंड UAE में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैन ही है। गाइस कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज है, बिकॉज ऑयल के बारे में तो काफ़ी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 नहीं तो मैक्सिमम 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा। बट गैस के बारे में ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं है। इवन गैस की डिमांड तो कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतर की गैस की डिमांड 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, बिकॉज अब यूरोपियन कंट्रीज भी कतर को रीच आउट कर रही हैं एंड बिकॉज ऑफ विच कतर और अमीर हो जाएगा। एज 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट ऑलरेडी $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। सो गाइज जब कल को दूसरी अरब कंट्रीज ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगे, वहीं कतर को इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो गाइज इन दी एंड कतर बाकी अरब कंट्रीज के कंपेयर में काफ़ी ओपन स्टेट है, जहां मीडिया की आज़ादी, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हैं एंड फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट भी है।